नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। दिल्ली में पुराने संसद भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन को संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के अलावा सभी सांसद उपस्थित थे, राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी। इस मौके पर संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक सिक्का जारी किया गया है, एक डाक टिकट भी जारी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसको आज जारी किया। उत्तर प्रदेश में भी आज, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज लोक भवन में संविधान दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, इसकी चर्चा की और संविधान के बारे में विस्तार से बताया। किसी भी संविधान या किसी भी पवित्र कार्यक्रम की आत्मा उसका उद्देश्य होता है। भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन 2 शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। और इसीलिए जो लोग देश की जनता को गुमराह करते हैं, उन लोगों को बताए जाने की आवश्यकता है कि देश के प्रति इनकी भाव क्या है। इनका चेहरा लोकतांत्रिक दिखता है, लेकिन वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं। यह अपनी उस तानाशाही फांसीवादी मानसिकता के तहत काम करने वाले लोग हैं और जब भी इनको अवसर मिलेगा, ये लोग, इससे पहले 1976 रहा, 1975 रहा हो या फिर भारत के बाहर जाकर के भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा सामाजिक रूप से दलित, अति पिछड़ी जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए इन संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के बारे में किस प्रकार की टिप्पणियां ये लोग करते हैं, ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरोहर, जो संपूर्ण भारत को, 140 करोड़ भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधता है, वह है भारत का संविधान। इस भारत के संविधान का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है और याद करना, इसका सबसे अच्छा रास्ता है कि भारत के संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए तय किए गए उसके मूलभूत कर्तव्यों का अगर हम पालन करेंगे तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति, भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति और भारत के महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संविधान का जो दिवस आज मनाया जा रहा है, उसकी उपयोगिता, उसकी सार्थकता
तभी पूरी होगी जब देश संविधान के मुताबिक चले। देश को तो सरकारें अपने मुताबिक चला रही हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजन का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है। लोगों के अंदर जो भ्रम की स्थिति है उसको खत्म करना चाहिए, उसको खत्म करना होगा और बताना होगा कि देश संविधान के ही मुताबिक चलेगा। न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, पत्रकारिता हो, ये जो भी स्तंभ हैं लोकतंत्र के, ये तभी सशक्त होंगे, तभी मजबूत होंगे जब हमारा देश संविधान के मुताबिक चलेगा। जनरली हो क्या रहा है कि संविधान की किताब दिखाई तो जा रही, चाहे प्रतिपक्ष दिखा रहा हो चाहे सत्ता पक्ष दिखा रहे हो, दोनों शपथ ले रहे हैं। आप याद करिए, जब ये 4 जून को नई सरकार का गठन हो रहा था, परिणाम आए थे 4 जून, उसके बाद जो आता था संविधान रखी गई थी, बहुत बड़ी पुस्तक। संविधान की शपथ लेने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। संविधान के अनुरूप हमको अपना कार्य करना होगा, जो नहीं किया जा रहा है। ये बात मैं बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं। संविधान एक पुस्तक बनकर रह गई है जिसका उपयोग समय समय पर किया जाता है। संविधान निर्माताओं ने शायद इसकी परिकल्पना कभी नहीं की होगी कि संविधान एक मात्र पुस्तक बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष जो आज हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, संविधान की पुस्तक लिए घूमते रहे, लेकिन क्या सत्ता पक्ष ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप कोई कार्य किया? शायद नहीं। तो और न ही विपक्ष ने। संविधान की जो मूल भावना है वो तार तार हो रही है। ऐसे में जो आज पूरे देश में सारे विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, उत्तर प्रदेश, सब देश की राजधानियों में, राज्यों की राजधानियों में, देश में, दिल्ली में, सब कहीं संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान इसके पहले भी था। हम सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था। लेकिन जिस तरह इस बार संविधान दिवस का बढ़ चढ़कर आयोजन किया जा रहा है, उसकी उपयोगिता क्या है, इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए। सिर्फ भाषण दे देना, जो कुछ किया है हमने ही किया है, 10 साल में पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया है, यही बखान बार बार करते रहना, ये संविधान की मूल भावना की हत्या है। इससे बचना होगा। आज मैं यहां लोक भवन में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें कई लोगों को सुन रहा था। किस तरह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। यही संविधान में लिखा है, यही संविधान की मूल भावना है। इसी के नाम पर आप बड़ा बड़ा आयोजन कर रहे हैं आज। इससे मिलेगा क्या? गड़े मुर्दे उखाड़ने से, ऐसे भी गांव में कहा जाता है ना, हम लोग जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, कि जो मर गया है उसके बारे में चर्चा नहीं करते। आपने देखा होगा, शहर में जब डेड बॉडी जा रही होती है तो पुलिसकर्मी सल्यूट करते हैं, यानी वो आत्मा पवित्र है, वो बॉडी का कोई दोष ही नहीं था। बॉडी में जो आत्मा होती है ना, सब कुछ वो करता है। बॉडी तब भी पवित्र थी, आज भी पवित्र है। इसलिए जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के कर्णधार, जिन्होंने देश की आजादी को दिलाने में अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, उनकी आलोचना कहां तक उचित है? आज के जो नए नए पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, उनको संविधान की परिभाषा भी नहीं मालूम है, उद्देश्य क्या है यह भी नहीं मालूम, लेकिन
जब उनको आप बोलने के लिए खड़ा कर दीजिए तो वो सिर्फ नेहरू खानदान, गांधी परिवार की आलोचना यही करते रहेंगे। यही संविधान की मूल भावना है, यही कुछ किताब में लिखा गया है। क्या यही उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम का? इस बहाने आप जो है देश के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, देश की आजादी में अहम भूमिका अदा की, उनका उनका अपमान करना ही संविधान की मूल भावना है क्या आज के दिन? इस पर तो विचार करिए। राजनीतिक दलों को सत्ता पक्ष को विपक्ष की आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है। विपक्ष को सत्ता पक्ष की आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन इसको लोकसभा में कीजिए, राज्यसभा में कीजिए, विधानसभा में करिए, विधान परिषद में करिए, चुनाव के मैदान में करिए। लेकिन आज संविधान दिवस पर, क्योंकि संविधान से हम सब बंधे, भारत का प्रत्येक नागरिक को इस संविधान पर गर्व होना चाहिए और गर्व है। लेकिन ये गर्व तभी तक फलीभूत होगा जब हम संविधान की मूल भावना के साथ कार्य करेंगे। हमारे अंदर जो भटकाव आ गया है उससे हमें बचना होगा और संविधान के उद्देश्यों पर काम करना होगा। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, उसमें कहा है कि संसद को संविधान की प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार है। यह सवाल तब उठा था जब इमरजेंसी लगी हुई थी भारत में, और उस समय संविधान में कुछ संशोधन किए गए थे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और कहा गया कि जिस समय देश में इमरजेंसी लगी थी उस समय जो निर्णय लिए गए थे संविधान संशोधन के संबंध में, उन्हें खारिज किया जाए, उनको अस्तित्व में न लाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि लगभग 44 वर्षों के बाद इस संशोधन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। 75 में इमरजेंसी लगी थी, आप सबको पता है। तो अब 44 साल के बाद गड़ा मुर्दा खोदने का नंबर आ गया। तो कहिए सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना फिर गड़ा मुर्दा खोदते। इससे हासिल क्या होगा भारत के नागरिक को? संविधान की दुहाई देने वालों को और संविधान के छाते के नीचे पलने और बढ़ने वाले प्रत्येक भारतीयों को इस गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से मिलने वाला क्या है? इस पर विचार करना होगा, सभी को विचार करना होगा, राजनीतिक दलों को विचार करना होगा और देश के प्रत्येक नागरिक को विचार करना होगा और सोचना होगा कि क्या देश संविधान की मूल भावना के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर संविधान में सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए गए हैं तो इसमें कहां क्या बिगड़ गया है, इस बात पर भी चर्चा होना चाहिए। जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। किसका अपमान हो गया है इससे? इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो इसके लेके जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक? इसलिए मेरी सभी राजनीतिक दलों से, सरकार से, सत्ता पक्ष से और विपक्ष से सबसे ये निवेदन है, ये अनुरोध है कि संविधान की मूल भावना के जरिए आप शासन व्यवस्था चलाइए। हर व्यक्ति उसका स्वागत करेगा, लेकिन संविधान को ताक पर रखकर अगर आप अपने हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं तो परिवर्तन फिर कभी न कभी तो आएगा ही। सत्ता के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी जैसी लौह महिला को भी भारत की
अनपढ़ जनता ने, जिसको सिर्फ साक्षर कह सकते हैं, जिसे सिर्फ वोट देना आता था, उसने हटा दिया था संविधान के जरिए। तो अगर आप संविधान के मुताबिक देश को चलाना चाहते हैं, स्वागत है, अदरवाइज परिवर्तन अवश्य संभव है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।